जल और थल पर विभिन्न रंगों की गर्म किरणें बिखराता हुआ दोपहर का सूर्य नीला आकाश में गलता जा रहा है। सागर ऊँघ रहा है और दूधिया कुहासे में सांस ले रहा है। नीली आभा लिए पानी इस्पाती झलक दिखा रहा है। तट पर सागर के नमक की तीखी गंध की लहरें आ रहे हैं। भूरे पत्थरों के ढेर से धीरे धीरे टकराती हुई लहरें छपछपा रही है। उनके बीच से बलखाती हुई निकलती है, छोटे छोटे कंकड़ों को सरसराती है। ये लहरें छोटी छोटी हैं, शीशे की तरह पारदर्शी हैं और उन पर फेन नहीं है। पर्वत गर्मी के कॉकरेजी धुंध में लिपटा हुआ है। जैतून के रुपहले पत्ते धूप में पुरानी चांदी की तरह लग रहे हैं। पर्वत को ढके हुए बाग बगीचों के नीचे उतरती सीढ़ियों पर हरियाली की गहरे रंग की मखमल पर नींबुओं और संतरों का स्वर्ण चमक रहा है। अनार के लाल फूल खूब मुस्कुरा रहे हैं और सभी ओर फूल ही फूल हैं। सूर्य इस धरती को प्यार करता है। पत्थरों पर दो मछुए बैठे हैं। एक बुजुर्ग है, फूस का टोप सिर पर ओढ़े हुए। उसका चेहरा बहुत बड़ा है और उसके गाले होठों और ठोड़ी पर सफेद बालों की खूंटियां उगी हुई हैं। आंखें चर्बी में छिपी है, नाक लाल है और धूप में संवलाए हुए हाथ कंसई है। अपनी लचीली बंसी को दूर सागर में डालकर वह बालों से ढकी टांगे हरे पानी में लटकाए हुए पत्थर पर बैठा है। लहरें उछलकर उन्हें छूती हैं। काली उंगलियों से मोटी मोटी और उजली उजली बूंदें नीचे गिरती हैं। पत्थर पर कोहनी टिकाए हुए काली आंखों वाला एक सांवला सुडौल और छरहरा नौजवान बूढ़े के पीछे खड़ा है। वह लाल टोपी ओढ़े है, उसकी मजबूत छाती पर सफेद स्वेटर है और वह अपने नीले पतलून को घुटनों तक ऊपर चढ़ाए है। दाएं हाथ की उंगलियों से मूंछों को मरोड़ते हुए वह सोच में डूबा सा हुआ दूर सागर को देख रहा है, जहां मछुओं की नावों की काली काली रेखाएं डोल रही हैं और उनके पीछे बहुत दूरी पर सफेद निश्चल बादबान नजर आ रहा है, जो बादल की तरह गर्मी में पिघलता जा रहा है। धनी है वो महिला? बूढ़े ने खाली बंसी निकालते हुए खरखरी आवाज में पूछा। नौजवान ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया, मुझे लगता है कि धनी है। वो बहुत बड़े नीले कीमती पत्थर वाला बड़ा सा ब्रोच लगाए थी, झुमके और अनेक अंगूठियां पहनी थी। उसके पास घड़ी भी थी। मेरे ख्याल में अमेरिकी है और सुंदर भी। ओ हाँ, बेशक बहुत ही दुबली पतली है, लेकिन आंखें बहुत फूलों जैसी है। और जानते हो, उसका छोटा सा तनिक खुला सा मुंह है। ऐसा मुंह तो निष्कपट और ऐसी औरत का होता है जो जिंदगी में एक बार ही प्यार करती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बूढ़े ने बंसी पानी से बाहर निकाली, आंखें सिकोड़कर खाली कांटे की ओर गौर से देखा और व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, मछली हमसे अधिक बुद्धू नहीं है। बेशक नहीं है। दोपहर को कौन मछली पकड़ता है? नौजवान ने उकड़ू बैठते हुए पूछा। मैं, कांटे में कीड़े लगाते हुए बूढ़े ने जवाब दिया और बंसी को दूरी पर सागर में डालते हुए पूछा, तुमने यही कहा था ना कि सुबह तक तुम दोनों नाव में सैर करते रहे थे? जब तक हम तट पर आए तो सूर्योदय हो रहा था। नौजवान ने गहरी सांस लेकर बड़े उत्साह से जवाब दिया। 20 लीरा दिए? हाँ। वो ज्यादा दे सकती थी। वह तो कहीं ज्यादा दे सकती थी। तुमने उसके साथ क्या बातचीत की? वो इतालवी भाषा के 10 से ज्यादा शब्द नहीं जानती थी और इसलिए हम चुप ही रहे। सच्चा प्यार? बूढ़े ने उसकी ओर मुड़ते हुए और चौड़ी मुस्कान से अपने सफेद दांतों की झलक दिखाते हुए कहा, दिल पर बिजली की तरह चोट करता है और बिजली की तरह मुंह खोता है। तुम्हें मालूम है? नौजवान ने बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे सागर में फेंकना चाहा, किंतु इरादा बदल दिया और उसे कंधे पर से पीछे फेंकते हुए बोला, कभी कभी बिल्कुल ये समझ में नहीं आता कि लोगों को अलग अलग भाषाओं की क्या जरूरत है। कहते हैं कि कभी यह वक्त आएगा जब ऐसा नहीं होगा। बूढ़े ने कुछ सोचकर जवाब दिया। सागर के नीले मेजपोश पर दूरी के दूधिया कुहासे में बादल की छाया की तरह सफेद जहाज कोई शोर किए बिना चला जा रहा था। सिसली आ रहा है? बूढ़े ने उसकी ओर सिर से संकेत करते हुए कहा। उसने कहीं से लंबा और खुरदरा सा सिगार निकाला, उसे तोड़ा और कंधे के ऊपर से आधा सिगार उसे देते हुए पूछा, जब तुम उसके साथ बैठे थे तो क्या सोच रहे थे?
इंसान हमेशा सुख सौभाग्य की ही बात सोचता है, इसीलिए तो वह हमेशा मूर्ख रहता है। बूढ़े ने शांत भाव से टिप्पणी की। उन दोनों ने सिगार जला दिए। वायुहीन वातावरण में जो उपजाऊ मिट्टी और सुखद पानी की तृप्तदायिनी गंध से परिपूर्ण था, पत्थर के ऊपर धुएं की नीली धाराएं फैल गईं। मैं उसे गाना सुनाता रहा और वो मुस्कुराती रही। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ। हाँ, जानता हूँ। बाद में मैंने चप्पू नीचे रख दिए और उसे देखता रहा। सच? हाँ, देखता और मन ही मन सोचता रहा, देखो तो, मैं जवान और हट्टा कट्टा हूँ और तुम ऊब से मरी जा रही हो। मुझे प्यार करो और अच्छी जिंदगी बिताने दो। वो ऊब से मरी जा रही थी। अगर कोई गरीब ना हो और उसकी जिंदगी भी मजे से गुजर रही हो तो भला कौन पराये देश में जाता है? बहुत खूब। कुमारी मरियम के नाम पर तुम्हें वचन देता हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मैं बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा और हमारे आसपास के सभी लोग खुश रहेंगे। भाई वाह! अपने बड़े से सिर को पीछे की ओर झटक कर बूढ़े ने चिल्लाकर कहा और भारी भरकम आवाज में जोर से हंस दिया। तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगा। या फिर यह सोचता रहा, हम कुछ समय तक साथ रहेंगे, तुम जितनी देर तक चाहोगी, मैं तुम्हें उतनी ही देर तक प्यार करूंगा और उसके बाद तुम मुझे नाव, रस्सियों और जमीन के टुकड़ों के लिए पैसे दे दोगी। तब मैं अपने प्यारे वतन को लौट जाऊंगा और हमेशा जिंदगी भर तुम्हें प्यार से याद करता रहूंगा। यह तो समझदारी की बात है। इसके बाद सुबह को मैं यह सोचने लगा कि शायद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ उसकी जरूरत है, बेशक आज की इसी एक रात के लिए। यह कहीं अधिक आसान बात है, केवल एक रात के लिए। वाह! बूढ़े ने कहा। चाचा पिएत्रो, मुझे लगता है कि छोटी छोटी खुशी हमेशा ज्यादा निश्चल होती है। बूढ़ा अपने मोटे होठों को दबाकर और हरे पानी को एकटक देखते हुए खामोश रहा तथा नौजवान धीमे धीमे और करुण स्वर में गाने लगा। ओ सूर्य मेरे। हाँ हाँ, बूढ़े ने सिर झुलाते हुए अचानक कहा। छोटी सी खुशी अधिक निश्चल होती है और बड़ी खुशी बेहतर। गरीब लोग अधिक सुंदर होते हैं और धनी अधिक शक्तिशाली। सभी चीजों में ऐसा ही है, सभी चीजों में। लहरें सरसरा रही थी, नृत्य कर रही थी। धुएं के नीले लहरिए लोगों के सिरों के ऊपर कांति चक्रों की तरह तैर रहे थे। नौजवान खड़ा हुआ और मुंह के कोने में सिगार दबाए हुए धीमे धीमे गाने लगा। उसने एक बड़े भूरे पत्थर के साथ अपना कंधा टिका लिया, बाहों को छाती पर बांध लिया और एक स्वप्नदृष्टा की तरह बड़ी बड़ी आंखों से दूर सागर की ओर ताकने लगा। और बूढ़ा निश्चल था, उसका सिर झुक गया था और ऐसा लगता था कि वह ऊँघ रहा है। पहाड़ों पर काकरेजी छाएं घनी और प्यारी हो गई थी। ओ सूर्य मेरे, नौजवान गा रहा था। निकला है सूरज तुमसे भी सुंदर, तुमसे भी सुंदर। ओ सूरज, ओ सूरज, चमको मेरे वृक्ष पर। खुशी भरी हरी लहरों का गुंजन जारी था।